हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी आप क्या बोल रही हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज संजना की ननंद की सगाई थी। सगाई में बहुत से रिश्तेदार आते और बहुत धूमधाम से सगाई संपन्न होती। सगाई होने के दूसरे दिन संजना का पति समीर संजना से कहता कि मुझे तो शहर जाना होगा, नौकरी पर जाना जरूरी है। तुम कुछ दिन गांव में माँ के पास रुक जाओ, शादी की तैयारियां भी करा देना। 1 महीने बाद जब छोटी बहन ऋतु की शादी हो जाएगी तो तुम भी मेरे साथ शहर चलना। संजना: हाँ, अभी मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है। मम्मी जी को और ऋतु को मेरी ज़रूरत है। मम्मी जी अकेले सारा काम कैसे करेंगी। संजना अपनी ननंद के साथ शादी की तैयारियां करने लगती। ऋतु को शॉपिंग कराने के लिए ले जाती और अपनी सास का घर में हाथ बटाती। एक दिन संजना की सास संजना से कहती, तुम्हारी छोटी ननंद की शादी है तो तुम उसे तोहफे में क्या दे रही हो। संजना कहती है, मम्मी जी मैं इनसे पूछकर बताऊंगी। संजना की सास कहती, मेरे बेटे समीर से क्या पूछना, तुम बताओ तुम क्या दे रही हो। संजना कहती, मम्मी जी जो समीर देंगे वही तो मैं दूंगी ना, तो मुझे उनसे बात करनी होगी। संजना की सास कहती, समीर अपना गिफ्ट अपनी बहन को दे देगा और तुम अपनी छोटी ननंद को क्या दोगी। संजना कहती, मम्मी जी मैं आपकी बात समझी नहीं, मैं और समीर एक ही तो हैं। संजना की सास ने कहा, वह सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि समीर अपनी छोटी बहन की शादी में जो तोहफा देगा वह तुम अपनी ननंद को नहीं दोगी। तुम अपनी तरफ से अपनी ननंद को कुछ दो। संजना कहती, मम्मी जी मैं थोड़ी ना नौकरी करती हूँ तो मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ननंद जी को कुछ अलग से दे सकूँ। समीर जो देंगे वही तो मैं दूंगी। संजना की सास ने कहा, वह सब मैं नहीं जानती, तुम्हें भी अपनी ननंद की शादी में कोई तोहफा देना ही होगा। चलो मैं तुम्हारी परेशानी आसान कर देती हूँ, तोहफा मैं खरीद लूँगी, तुम सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ। संजना, मम्मी जी 5 लाख रुपए। संजना की सास कहती, तुम्हारी एक ही ननंद है, इससे कम तुम क्या दोगी। संजना ने कहा, लेकिन मम्मी जी मैं 5 लाख रुपए लाऊंगी कहाँ से। संजना की सास ने कहा, वह मैं नहीं जानती, अपने मायके से लेकर आओ, चाहे कहीं से लेकर आओ, तुम्हें अपनी ननंद की शादी में 5 लाख रुपए तो देने ही होंगे, इससे कम में काम नहीं चलेगा। संजना कहती, मेरे मायके से इतने पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ। संजना की सास ने कहा, कैसे नहीं ले सकती, बेटी है तू उस घर की, जा अपने मायके से लेकर आ, तेरी ननंद की शादी है तो पैसे तो तुझे भी देने होंगे, और हाँ मेरे बेटे से बिल्कुल मत मांगना। संजना कहती, मम्मी जी मैं अपने मायके से पैसे नहीं मांग सकती, आखिर मेरी भी अभी 2 छोटी बहनें हैं, पापा को उनकी भी शादी करनी है, उसके लिए भी तो उनका खर्च होगा, और अभी मेरी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं। 6 महीने पहले आपने जो जो मांगा पापा ने वही दिया, फिर अब दहेज क्यों मांग रही हैं। संजना की सास संजना पर चिल्ला कर कहती है, यह दहेज नहीं है, तू ऋतु की भाभी है तो तुझे भी भाभी होने के नाते उसकी शादी में कुछ देना चाहिए। क्या गलत कह रही हूँ मैं। और एक बात मेरी अच्छे से सुन ले कि तुझे ऋतु की शादी में कम से कम 5 लाख रुपए देने ही होंगे, वरना मत आना उसकी शादी में। यह सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते। संजना की सास संजना से कहती, आंसू बहाना बंद कर और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान कर। अब तू सोच तू 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगी। कहकर वहाँ से चली जाती और संजना रोने लगती। संजना को समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, आखिर वह अपने मायके से पैसे कैसे मांग सकती थी। अभी तो उसकी शादी हुई थी और उसके पापा ने उसकी शादी में बहुत पैसे खर्च किए थे, आखिर उनकी एक छोटी नौकरी थी, वह 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर देते। और फिर उसकी भी तो 2 छोटी बहनें थी, उनकी शादी भी तो पापा को करनी थी, चाहे कुछ हो। अब संजना की शादी हो चुकी थी, वह अपने मायके से पैसे नहीं मांग सकती थी, लेकिन संजना की सास तो जिद पर अड़ी हुई थी कि तुम्हें तो 5 लाख रुपए देने ही होंगे, और दिन पर दिन उनका अत्याचार संजना के प्रति बढ़ता जा रहा था।
जब संजना रसोई घर में जाकर अपनी सास से कहती, मम्मी जी खाना मैं बना देती हूँ, तो संजना की सास गुस्से में कहती, तुझे रसोई घर में आने की आज्ञा दी किसने? तू किससे पूछकर रसोई घर में आई है? निकल जाए यहाँ से। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, जब तक तू 5 लाख रुपए नहीं लेकर आएगी तू मेरी रसोई में नहीं आएगी। ये सुनकर संजना की आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन कौन था उसके आंसू देखने वाला? संजना की ननंद ऋतु सब देख रही थी, लेकिन अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। शायद वह भी यही चाहती थी कि उसकी भाभी उसकी शादी में 5 लाख रुपए लेकर आए। आखिर फायदा तो उसका ही था ना। ऋतु आज शॉपिंग पर जाती तो वह अपनी भाभी से भी कहती, भाभी आप भी चलिए। तभी संजना की सास कहती है, रुक तू यहाँ, तू ऋतु के साथ शॉपिंग पर नहीं जाएगी। पहले तू मुझे ये बता कि तूने अपने मायके में बात की है, कब दे रही है तू 5 लाख रुपए अपनी ननंद को शादी में? संजना कहती, मम्मी जी आप एक ही बात बार बार क्यों कह रही हैं? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं अपने मायके से पैसे नहीं मांगूंगी। तो संजना की सास कहती, तो तू भी समझ ले, तू पैसे लेकर नहीं आई तो तू अपनी ननंद की शादी में शामिल नहीं होगी, ना ही उसकी तैयारियां कराएगी। और अपनी बेटी से कहती, तुम अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ, तेरी भाभी तेरे साथ नहीं आएगी। ऋतु वहाँ से चली जाती। संजना अपनी सास से कहती, मम्मी जी आप मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? ऋतु मेरी ननंद है तो मैं उनकी शादी में शामिल तो होंगी ना, लोग क्या कहेंगे? संजना की सास संजना से कहती, यदि तुझे लोगों की इतनी ही चिंता है और ऋतु को अपनी छोटी ननंद मानती है तो उसकी शादी में तू 5 लाख रुपए दे। तू उसकी भाभी है तो तुझे उसकी शादी में पैसे तो देने ही होंगे। और आज ही तू अपने मायके में फ़ोन लगाकर कहे कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, वरना तू इस घर में भी नहीं रुक पाएगी। 2 दिन का वक्त देती हूँ तुझे, अपने मायके से पैसे मंगवा, वरना इस घर से चली जा। कहकर संजना की सास चली जाती और ऋतु फिर से रोने लगती। संजना अपने कमरे में जाकर बेड पर सिर रखकर रोने लगती और सोचती, अब मैं क्या करूं? सासू माँ जी तो जिद पर ही अड़ गई हैं। माँ से फ़ोन पर बात कर कर देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए। संजना अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो संजना की माँ कहती, आज इस वक्त फ़ोन क्यों किया? संजना बस आपकी याद आ रही थी। वैसे आप सब कैसे हैं? संजना ने पूछा। संजना की माँ, हम सब ठीक हैं, और तू कैसी है? संजना, मैं अच्छी हूँ। और पापा और छोटी बहनें कैसी हैं? संजना ने पूछा। संजना की माँ, वो सब भी ठीक हैं। तेरी छोटी बहन अब कॉलेज में आ गई है तो उसका एडमिशन कराना है, इसलिए तेरे पापा पास वाले शर्मा जी से पैसे उधार लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर संजना सोचती, पापा के पास तो बहनों के फीस के पैसे जमा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं 5 लाख रुपए कैसे मांग सकती हूँ? नहीं, मैं पैसे नहीं मांगूंगी। संजना अपनी माँ से कहती, माँ मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहकर फ़ोन रख देती। संजना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे। वह अपने पति समीर को फ़ोन लगाती और सोचती, आज तो सब कुछ सच सच समीर को बता ही देती हूँ कि उनकी माँ मुझसे 5 लाख रुपए मांग रही हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ इसलिए चुप थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से समीर और उनकी माँ की लड़ाई हो और मेरी ननंद की शादी में कोई अड़चन आए। लेकिन मम्मी जी अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे समीर से सब कुछ सच सच कहना ही होगा। संजना समीर को फ़ोन लगाती तो समीर कहता, संजना मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। संजना कहती, नहीं समीर, मुझे आपसे अभी बात करनी है। समीर, अच्छा जल्दी कहो क्या कहना है, मुझे बहुत काम है। संजना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। समीर, हाँ बोलो क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? तभी संजना की सास वहाँ आ जाती और संजना के हाथ से फ़ोन खींचते हुए समीर से कहती, अरे कुछ नहीं बेटा, बहू दूध गर्म कर रही थी तो दूध निकल गया, तो कहने लगी कोई अपशगुन ना हो जाए। मैंने उसे बहुत समझाया कि इन सब बातों से कुछ नहीं होता। समीर भी हंसते हुए संजना से कहता, तुम भी इन सब बातों को कब से मानने लगी? संजना की सास, अच्छा अभी हम फ़ोन रखते हैं, हम सास बहू को ऋतु को शॉपिंग कराने के लिए भी तो जाना है। समीर, हाँ माँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। समीर, मुझे भी ऑफिस में बहुत काम है, कहकर फ़ोन रख देता और संजना की सास संजना से कहती, तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, क्या कहने वाली थी तू उससे कि मैं तुझसे पैसे मांग रही हूँ? संजना, हाँ मम्मी जी,
यही कहने वाली थी मैं उनसे। संजना की सास संजना का हाथ पकड़ते हुए कहती, तुझे क्या रखता है कि मेरे बेटे को नहीं पता कि मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं? वही मेरा बेटा है, मेरी सुनेगा, तेरी नहीं। और 2 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए, वरना समीर खुद तुझे तेरे मायके छोड़ कर आएगा। संजना अपनी सास के आगे हाथ जोड़ती और कहती, मम्मी जी मैं 2 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगी? संजना की सास कहती, अपने मायके से लेकर आ। संजना कहती, मम्मी जी मेरे पापा के पास तो मेरी छोटी बहनों की फीस के तक पैसे नहीं हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनसे 5 लाख रुपए मांगूं। आप ही बताइए कैसे मांगूं मैं उनसे पैसे? संजना की सास, यह सब नाटक मेरे सामने मत कर, मैं नहीं जानती, मुझे तो 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए, समझ गई? कहकर वहाँ से चली जाती। संजना की सास संजना को घर के किसी भी काम में शामिल नहीं होने देती और अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती। वह इस घर में थी तो, लेकिन ना के बराबर। दूसरे दिन जब संजना की सास और ननंद ऋतु नाश्ता कर रही थी तो संजना भी वहाँ पर जाकर नाश्ता करने के लिए बैठ जाती। तो संजना की सास कहती, उठ तू यहाँ से, पहले मुझे यह बता कि तूने अपने मायके में बात की या नहीं? संजना उदास होकर सिर हिलाकर ना में जवाब दे देती। तो संजना की सास कहती, जब तू मेरी बात नहीं मान सकती तो हमारे साथ बैठकर खाने का भी अधिकार नहीं है तुझे। चल जा यहाँ से और मेरी एक बात भी सुन ले, सिर्फ आज का दिन है तेरे पास, यदि आज के दिन भी पैसे नहीं आए तो तू अपने मायके में जाकर रहना। संजना आंखों के आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती। अब वह अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि वह तो उसका साथ देगा ही, लेकिन जब से उसकी सास ने कहा कि तेरे पति को सब पता है, उस दिन से वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह करे क्या। इस तरह आज का दिन भी निकल गया और दूसरे दिन सुबह से संजना की सास संजना को आवाज़ लगाकर बुलाती। आवाज़ सुनकर संजना की नींद खुलती और वह नीचे जाकर कहती, क्या हुआ मम्मी जी? संजना की सास, क्या हुआ कि बच्ची, मैंने तुझसे कहा था कि आज के दिन मुझे पैसे चाहिए, कहाँ हैं पैसे? संजना, मम्मी जी मैं पैसे कहाँ से लाऊं? संजना की सास, तेरी एक बात सुन सुनकर थक गई हूँ मैं, चल निकल यहाँ से। अब जब तू अपने मायके से पैसे लेकर आएगी तभी इस घर में आना। मैंने तुझे मोहरत दी थी और अब वही ख़त्म हो गई, जा अपने मायके। संजना कहती, मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? संजना की सास संजना का हाथ पकड़ती और उसे घर से बाहर निकालने लगती। तभी ऋतु अपने मंगेतर को फ़ोन लगाकर कहती, निखिल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। संजना की सास अपनी बेटी ऋतु के हाथ से मोबाइल खींचती और कहती, क्या बक रही है तू? संजना की ननंद ऋतु कहती है, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मैं अब निखिल से शादी नहीं कर सकती। संजना की सास, ऐसा भी क्या हो गया कि तू निखिल से शादी करने से मना कर रही है, जबकि तेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है? संजना की ननंद ऋतु कहती, मैं ये शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उस घर में मेरी एक कुमारी ननंद थी, जब उसकी शादी होगी तो मेरी होने वाली सास मुझे मजबूर करेंगी कि अपने मायके से पैसे लेकर आ, तो मैं आपसे और भैया से पैसे कैसे मांगूंगी? और यदि मैंने पैसे नहीं मांगे तो मुझे भी इसी तरह घर से धक्के देकर निकाला जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं शादी ही नहीं करती हूँ। रोते हुए ऋतु कहती जा रही थी। यह सुनकर संजना की आंखों में भी आंसू आ जाते। तभी संजना का पति समीर भी वहाँ आता, जो सब कुछ सुन चुका था, और अपनी माँ से कहता, आप पैसों के लिए संजना को परेशान कर रही थी। माँ, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? संजना आपके घर की बहू है, इसलिए आप उसे परेशान कर रही हैं, यह सोचे बिना कि आपकी बेटी भी कर किसी के घर की बहू होगी और उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो संजना को सिर्फ इसलिए छोड़कर गया था कि वह यहाँ पर रुककर आपकी मदद कर सके, ऋतु की शादी की तैयारियां करा सके, और मैंने सोचा जब आप यहाँ पर हैं तो संजना को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन मुझे क्या पता कि आप उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएंगी। संजना की ननंद की शादी है तो उसका फर्ज बनता है कि वह शादी की तैयारियों में आप सबकी मदद करे। यह किसने कह दिया कि उसे पैसे देना भी जरूरी है? उस दिन जब संजना का फ़ोन आया तो संजना की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा
कि शायद घर पर कुछ हुआ है। मैंने सोचा सास बहू का छोटा मोटा झगड़ा होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी माँ संजना से उसके मायके से पैसे लाने के लिए कह रही हैं। माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। और संजना से कहता, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझे तो सब कुछ सच सच बताना था। संजना कहती, समीर, मैंने आपको फ़ोन लगाया था, लेकिन मम्मी जी ने फ़ोन ले लिया था और मुझसे कहा कि आपको सब कुछ पता है। समीर कहता, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे कभी कहूँगा कि तुम अपने मायके से पैसे लेकर आओ? संजना, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन समीर कहता, लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने सोच लिया है कि अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। तभी ऋतु कहती, भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं भी ऐसे घर में नहीं रुकना चाहती जहाँ बहुओं की इज्जत नहीं होती। समीर कहता, ठीक है, तू भी हमारे साथ चल। तभी संजना की सास को अपनी गलती का एहसास होता और वह अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगती। संजना का पति कहता है, नहीं माँ, अब संजना इस घर में नहीं रुकेगी। तभी संजना कहती, मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास है, तो जाने दीजिए ना, सभी बातें भूल जाते हैं। और वैसे भी मेरी ननंद की शादी है और मैं नहीं चाहती शादी में कोई अड़चन आए। संजना की सास कहती है, बेटा, तू कितनी अच्छी है, मैं लालची औरत तुझे समझ ही ना सकी। तू मेरी गलती को भूलने के लिए तैयार है। और अपनी बेटी से कहती, अब तो शादी को मना मत कर। मैं समझ चुकी हूँ कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है, उससे बेटी की ही तरह ही व्यवहार करना चाहिए। संजना की ननंद, यह सब तो मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, वरना निखिल और निखिल का परिवार ऐसा नहीं है। मैं शादी जरूर करूंगी। कुछ ही दिनों बाद संजना की ननंद की शादी बड़ी धूमधाम से होती और संजना शादी की हर रस्म में खुशी से शामिल होती। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।